हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर सिद्धि। आज आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज पर। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल ट्रिक से मैं ये आपको समझाने वाली हूँ। इसलिए आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि लव मैरिज होगा या नहीं। और लव मैरिज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? सो आइए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। कुंडली निकालने के बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? आप ये दोनों चीज़ों को सबसे पहले फिगर आउट कर लीजिए। ये करने के बाद में आपको ये देखना है कि अगर आपके फिफ्थ लॉर्ड का और सेवन्थ लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है तो डेफिनेटली हाई चांसेस बनते हैं आपकी लव मैरिज होने के। तो मैं आपको बता देती हूँ वो योग कैसे बनते हैं। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में जाकर के बैठा है या सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर के बैठा है तो लव मैरिज का योग बन जाता है। अगर वो अपने हाउसेस एक्सचेंज कर रहे हो तब आपका लव मैरिज का योग बन जाता है। अब पूरी कुंडली में कहीं भी अगर आपका पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ बैठ गया है तब भी लव मैरिज का योग बन जाता है। उसके अलावा अगर ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर बैठे हो तब भी लव मैरिज का योग बनता है, क्योंकि इनका दृष्टि संबंध बन जाता है। कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका सेवन्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा है तो उससे ठीक सातवें घर पर पंचम भाव का स्वामी हो। पंचम भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा है वहाँ से ठीक सातवें घर पर सप्तम भाव का स्वामी हो, तब लव मैरिज का योग बन जाता है। उसके अलावा आप अब इनके नक्षत्र को फिगर आउट कीजिए। ये दोनों किसके नक्षत्र में? अगर ये दोनों किसी ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में है जो फिफ्थ हाउस से रिलेशन बना रहे हैं, सेवन्थ हाउस से भी बना रहे हैं, तब आपकी मैरिज लव मैरिज होती है। और अगर ये दोनों नक्षत्र एक्सचेंज कर रहे हैं, नक्षत्र एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर आपके पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब भी लव मैरिज का योग बनता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लव मैरिज को सिग्निफाई कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एवरी टाइम शुक्र मंगल लव मैरिज करवाते हैं, या क्योंकि नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट एवरी टाइम। हर कुंडली में पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग बनती हैं। ये रूल, क्योंकि मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि शुक्र मंगल वालों की लव मैरिज हुई है और कई लोगों की अरेंज मैरिज भी हुई है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इस केस में अगर ये योग बनता है तो आपका लव मैरिज हो। लेकिन फिफ्थ हाउस सेवन्थ हाउस का कनेक्शन जब भी बनता है तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हाई हो जाती है। अब ये तो थी कनेक्शन की बात। इसके अलावा अब आप इन्हीं सब रूल्स को आप अपने नवमांश में भी देखेंगे, अपने D9 चार्ट में भी देखिए। अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवन्थ लॉर्ड का कनेक्शन बना है तब लव मैरिज होगी। अगर आपके D1 चार्ट के पंचम भाव का स्वामी D9 हाउस के सेवन्थ हाउस में बैठा है और D1 चार्ट का सेवन्थ लॉर्ड पंचम भाव में बैठा है D9 चार्ट के, तब भी लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई होती है। मतलब नवांश में भी योग बनना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपके फॉर्च्यून को और आपकी मैरिज को शो करता है, तो उसमें भी लव मैरिज और फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फिफ्थ लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर ये दोनों स्वामियों का रिलेशन एनी हाउ राहु से बन जाता है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने कल्चर से बाहर जाकर के शादी करते हैं। कल्चर से बाहर यानी कि डिफरेंट रिलीजन में आप जाते हैं, अब्रॉड भी आप जा सकते हैं, मतलब अब्रॉड के पार्टनर के साथ भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर केतु के नक्षत्र में जाता है तो इंटरकास्ट मैरिज का मतलब रिलीजन आपका सेम रहेगा लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को नोट करना है और देखना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन इन सब का संबंध सेवन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस से होना चाहिए। अगर सेकंड हाउस कमज़ोर है, सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है,
तो फिर आपकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से नहीं होती है, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर 9th हाउस भी कमज़ोर हो गया है, 9th हाउस आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मतलब फैमिली सपोर्ट में, और मतलब आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती अपने बड़ों की। तो इसमें आपके जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अगर लव मैरिज करते हैं और अगर 11th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस, ये सब भी अगर एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना रहे हैं या बहुत क्लोज हैं, तब आपका योग बनता है लव कम अरेंज का, कि मतलब आपकी जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आप उनके साथ में रिलेशनशिप के बाद में अपने घर वालों को बता करके, और थोड़ी प्रॉब्लम्स आई लेकिन शादी हो गई घर वालों की मर्ज़ी से। इस तरह से भाग्य शादी का योग तीसरा घर से बनता है, जब ये सब कर्व इन्वॉल्व ना हो तब। अगर 3rd हाउस के साथ में 6th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है, तब फिर कोर्ट मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और आप ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई डिटेल्स पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।